बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा ने शादी नहीं की, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस का किताब पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी अकेले जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि अपने बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने दुनिया में किसी वजह से शादी नहीं किया तो दुनिया ही के किसी कुंवारी लड़की से उसका निकाह कर दिया जाएगा और फिर वह दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब यह हदीस पढ़ी तो दिल में यह ख्याल आया कि मैंने तो दुनिया में निकाह नहीं किया है, फिर जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दे। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर से दूसरी रात में दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात में दुआ मांगी, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हफ्सा की रहने वाली है। वह कह रही है कि ऐ अब्दुल्लाह, मेरा नाम मैमुना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हज़रत अब्दुल्लाह की आँख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो गया था। उठे और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी और थोड़ी देर बाद फजर की नमाज पढ़कर अपने ऊँट लिए और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए वह बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बहुत इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमुना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हज़रत, आप इतनी दूर से मैमुना वलीद से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, वह तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। अब्दुल्लाह ने पूछा, पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब सी हरकत करती है, अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, अगर किसी को हंसते देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वह कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वह जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर के नमाज के बाद घर वापस आ जाएगी। आप तब तक आराम फरमाइए। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वह बहुत ख़तरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमुना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्लाह जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत ही ख़तरनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत के बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में बहुत से खूंखार जानवर हैं, अगर वह सब एक साथ मिलकर औरत के बकरियों पर हमला कर दे तो वो बेचारी औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैमुना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और हैरान रह गया, क्योंकि मैमुना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमुना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वह इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गया कि
आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वह कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते बकरियों को चरा रहे हैं। वो बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते हैं। यह मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ खा जाते हैं, लेकिन आज का यह मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हज़रत मैमूना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरे तरफ देखते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, मेरा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे मिलने आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, यह सुनकर मुझे और ज़्यादा ताजुब हुआ कि मैमूना के साथ यह मेरी पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हज़रत मैमूना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो मैमूना ने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि जन्नत में तुम मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने मैमूना से पूछा कि आखिर यह बताओ, इन शेर चीतों और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते दो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग है। यह शेर चीते ही बकरियों के रखवाले बने हैं। हज़रत मैमूना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीते ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब यह मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसा ही बहुत ही अच्छे कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।